Hello friends, welcome to my channel. We will learn in this video about synthesis. आइए देखते हैं सिंथेसिस कैसे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात किसी भी एक सिंपल सेंटेंस को या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को या कंपाउंड सेंटेंस को फ्रॉम टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। अर्थात एक सिंपल सेंटेंस ही हो या एक कंपाउंड सेंटेंस हो या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, अगर एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके इनको बनाते हैं तो वो सिंथेसिस कहलाता है। आइए देखते हैं सिंथेसिस करते कैसे हैं। तो जो रूल फर्स्ट है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, एक एक करके हम सारे रूल्स आप लोगों को बताएंगे। आइए देखते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें पार्टिसिपल वर्ब में किस तरह कार्य करता है, या वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। अर्थात यदि हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस की वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब रखते हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस की वर्ब को हम पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है, ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है। इसकी सबसे अच्छी जो पहचान होती है वह यह होती है कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है तथा दोनों के बीच समय अंतराल बहुत ही कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इनकी जो सेकंड पहचान होती है, किसी एक सेंटेंस में रीज़न होगा, दूसरे में इसका परिणाम होगा। इस तरह से देखने को मिलते हैं इन सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम कैसे बनाते हैं। हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं वो बहुत ही ईजी ट्रिक है। आप उस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आइए दो एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक में रीजन है और दूसरे में उसका रिजल्ट है। आइए देखते हैं। आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। अर्थात मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपना कपड़ा उतारा। अब आप सोचिए कि इसमें से इसका जो अर्थ हो रहा है हुए के सेंस में है या करके के सेंस में है। हुए है कि करके, अर्थात आप घर पहुंचते हुए कपड़ा निकाले या आप घर पहुंचकर कपड़ा निकाले। तो यहाँ जो अर्थ होगा, मैं घर पहुंचकर मैंने अपना कपड़ा उतारा। अर्थात जब सेंस आए पहुंचकर या करके, पहुंचकर या करके, इसको हम कह सकते हैं करके या कर कर। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर पहुंचकर मैंने अपना कपड़ा उतारा। अब क्या करना है, इनमें से एक सेंटेंस को फाइनाइट वर्ब रखना है, दूसरे सेंटेंस को हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। अर्थात दूसरे सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसे हम पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करेंगे। इसमें ये देखना है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है। जो काम सबसे पहले होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे हम पार्टिसिपल की तरह। आइए देखते हैं इनमें से कौन सी वर्ब्स है जो पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल होती है, देखते हैं।
इससे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब कॉन्सेप्ट बने आपका हुए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हुए के लिए वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं कर्म के बाद, अर्थात जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके कर्म के बाद लिखते हैं इसको। जबकि अगर हमारा अर्थ निकले कर कर या करके, तो वहाँ पर हम जो हमारी पार्टिसिपल होती है उसमें वर्ब लगाते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात वर्ब में आईएनजी लगाकर कहाँ लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। अब आपको पार्टिसिपल बनाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। और अगर आपका अर्थ निकले हुए, तब यदि आपका अर्थ निकलता है करके, तब आपको ये नियम फॉलो करना है कि वर्ब में आईएनजी लगाना है और सबसे पहले लिख देना है। अब आपने देखा कि मैं घर पहुंचकर कपड़ा उतारा, अर्थात जो काम पहले हो रहा है वो काम हो रहा है कि पहले मैं घर पहुंचा, इसके बाद मैंने अपना कपड़ा उतारा, अर्थात जो काम पहले होगा उसको पहले लिखते हैं। आगे देखते हैं, तो अब क्या हुआ, ये जो हमारी वर्ब है ये वर्ब करेगी पार्टिसिपल की तरफ, अर्थात हम इसको बनाते हैं कैसे हैं, रीचिंग। मैंने कहा कि जब इसका अर्थ करके या कर कर निकले तो क्या करते हैं कि वर्ब में आईएनजी पहले लगा करके सबसे पहले लिख देते हैं। अर्थात रीच को हमने लिख दिया रीचिंग, रीचिंग होम। अब देखिए कामा लगा देते हैं। दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाली जो हमारी वर्ब है वो हमारी फाइनाइट वर्ब है, अर्थात आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें दो सेंटेंस है। द थीफ सॉ द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन, वो भाग गया। अब इनमें से कौन सा कार्य पहले हो रहा है, चोर ने पुलिस को देखा, इसके बाद वो भागा होगा, अर्थात इनमें से जो कार्य पहले होगा उसको हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज कि दोनों में जो समय अंतराल है वो बहुत कम है, अर्थात इंटरवल ऑफ टाइम इज वेरी लेस, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जब जो कार्य पहले हो रहा है इसको हम पार्टिसिपल की तरह वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी जो वर्ब है वो क्या है, सा, अर्थात इसको हम अब यहाँ देखिए कि हुए है कि करके है, घर पहुँचते हुए है कि घर पहुँचकर, सॉरी दूसरे सेंटेंस में आते हैं। द थीफ सॉ द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस को देखा, वो भाग गया, तो देखते हुए भागा कि देखकर भागा, तो यहाँ सेंस निकलेगा कि चोर पुलिस को देखकर भाग गया, अर्थात हमारा अर्थ निकला है कर या करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और उसको लिखते कहाँ है, सबसे शुरू में। आइए तो हम करेंगे क्या, सा का जब हम बनाएंगे पार्टिसिपल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, सी दी पुलिसमैन, कामा लगा देंगे, द थीफ रैन अवे। आपने क्या देखा कि जो वर्ब पहले हो रहा है हमने उसकी वर्ब को एज ए पार्टिसिपल इस्तेमाल किया और हमने क्या लिख दिया, सा का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हमने उसमें आईएनजी लगा दिया, तो हमारा पार्टिसिपल बन गया सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। चोर को देखकर, सॉरी पुलिस को देखकर चोर भाग गए, अर्थात यहाँ पर जो काम पहले हुआ है, चोर ने पुलिस को देखा, अर्थात हमने इस वर्ब को पार्टिसिपल की तरह बना करके दूसरे वर्ब को जस्ट का तसल्ली कामा लगा करके लिख दिया। अब आप एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहते हैं जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं।
आइए देखते हैं इन दो सेंटेंस में आपको जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है उसे देखना है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। आइए, द पीपुल saw the flames, they ran towards the burning house। लोगों ने फ्लेम्स को देखा, अर्थात आग की जो ज्वाला है उसको देखा। they ran towards the burning home, वे लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अब इसमें क्या लग रहा है कि द पीपुल saw the flames, लोगों ने फ्लेम्स को देखा। अब यहाँ आप निकालिए कि इसका अर्थ हुए निकलेगा कि करके निकलेगा। आग को देखकर दौड़े या आग को देखते हुए दौड़े। तो यहाँ जो सेंस निकलेगा, यहाँ सेंस निकलेगा कि आग को देखकर, अर्थात फ्लेम्स को देखकर लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अर्थात यहाँ जो सेंस निकलेगा देखकर। जब देखकर आ गया सेंस तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब पहले हो रहा है उसकी वर्ब्स को पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करते हैं। अर्थात जो वर्ब हमारा पहले हुआ था वो देखने का काम हुआ था, पहले काम हुआ देखने का, फिर बाद में लोग दौड़े हैं, अर्थात जो देखने का काम हुआ है इसको हम प्रयोग करेंगे एज ए पार्टिसिपल की तरह। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, इसको हम बनाते हैं। तो ये दो सेंटेंस है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है आप लोग देखिएगा। आप इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स, कामा लगा के आप लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे द पीपुल, क्योंकि जो दे आया हुआ है ये प्रोनाउन है, पीपुल के बदले है। लेकिन जब अगर हम पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हम द पीपुल लिखेंगे। Seeing the flames, the people ran towards the burning house। अर्थात यहाँ जो सेंस निकल रहा है कि seeing the flames, ज्वाला को देखकर लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अर्थात हम कह सकते हैं इस सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है सबसे पहले देखने का काम हो रहा है, फिर दौड़ने का काम हो रहा है। अर्थात जो वर्क पहले हो रहा है उसको हमने प्रयोग किया एज ए पार्टिसिपल, उसकी वर्क को हमने क्या किया, पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल किया। तो वर्क हमने आईएनजी लगा दीजिए। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इसका अर्थ हुए निकल रहा है कि करके। अगर हुए निकलेगा तब उसका तरीका दूसरा हो जाएगा, करके निकलेगा तो वर्ब में आईएनजी लगा करके शुरू में लिख देते हैं। आइए देखते हैं दूसरे का एग्जाम्पल का। चलो, आई सा रमेश ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने रमेश को देखा वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। आगे इसका क्या मतलब निकला, मैंने रमेश को देखा, क्या इसका अर्थ निकलेगा कि मैंने रमेश को गाली देते हुए देखा या गाली देकर देखा। अब सोचिए इस वाक्य में क्या हो रहा है, सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, मैंने रमेश को देखा, ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। अर्थात जब मैं देखा तो उससे पहले रमेश गाली दे रहा था। अर्थात इसमें जो वर्क हो रहा है ये वर्क पहले हो रहा है इसकी तुलना में। अब हम क्या करते हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो मैं जब देखा तो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था, अर्थात मैं उसे गाली देते हुए देखा, न कि मैं उसे गाली देकर देखा। अर्थ क्या निकलेगा, हुए के सेंस में। अर्थात जब आपका हुए का सेंस आएगा तो आपको बनाना कैसे है आगे देखते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, आई सा रमेश, अर्थात इस वाले जो हमारे सेंटेंस में हमने फाइनाइट वर्ब की तरफ प्रयोग किया है। अब आई सा रमेश, रमेश के बाद जो हमारा पार्टिसिपल है वो क्या है, एब्यूजिंग।
अर्थात इसको हम लिख देंगे एब्यूजिंग। आई सा रमेश एब्यूजिंग हिज क्या अर्थ निकला दोनों में? थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। जब वे का अर्थ है तब हमने एब्यूजिंग में आईएनजी लगाया, लेकिन इसको शुरू में हमने नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा। जबकि अगर करके अर्थ निकलता तो हम वर्ब में आईएनजी लगाकर कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले। इस तरह से आप घर पे जाकर के एक्सरसाइज करिए अधिक से अधिक। अगर वहाँ कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी फैलाइए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इसके बाद और सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको ध्यान देना है कि किसका सेंस क्या निकल रहा है। हुए निकल रहा है, करके निकल रहा है। करके निकलेगा तो वर्ब में आईएनजी लगाकर सबसे पहले लिखेंगे। अगर हुए अर्थ निकल रहा है तो वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको कहाँ लिखते हैं? बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद। अर्थात फाइनाइट वर्ब की जो ऑब्जेक्ट होती है उसके बाद हम उसको लिखते हैं, वहाँ भी आईएनजी का ही प्रयोग करके हम बनाते हैं। अर्थात जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है, भी प्लस आईएनजी। इसमें इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम होगा, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है। कभी कभी बहुधा ये भी देखा जाता है कि एक सेंटेंस में रीजन रहता है, दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम रहता है। अर्थात आप लोग घर पे जा करके एक्सरसाइज जरूर करिए। जितना अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।